बताइए, तख्ते ताऊ से या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ठीक है, मोहम्मद शाह। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? हाँ, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, अहमद खां। अहमद खां, ठीक है। ग्रुप ए से बताइए, अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितना बार आक्रमण किया? ठीक है, 8 बार। सही है, 8 बार। वो देता अलग अलग। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवा दी? बताइए। सही है, गुलाम कादिर खां। गुलाम कादिर खान, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1737 बस। ठीक है, 1739। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, जिस समय नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, मोहम्मद शाह। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, नादिर शाह को। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, नादिर शाह लगभग कितना करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां द्वारा बनाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस फारस लौटा? ठीक है, 70 करोड़। हाँ, 70 करोड़ धनराशि। हाँ, कोहिनूर हीरा भी ले चला गया। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताइए किसके शासन काल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया? ठीक है, शाह आलम द्वितीय। उसका मूल नाम है अली गौहर। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पानीपत के तृतीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ? ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार है। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जफर, है ना, बहादुर शाह जफर। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहां भेज दिया? सही है, रंगून। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? सही है, बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके समय दिल्ली में रहते थे? ठीक है, बहादुर शाह जफर के समय ही रहते थे दिल्ली में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? ग्रुप ए से, हाँ, लाल किला दिल्ली में। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज कब की? ठीक है, 17 मई 1498। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, वास्को डिगामा को एक गुजराती पथ प्रदर्शक ने सहयोग दिया था, उसका नाम क्या था? ठीक है, अब्दुल मनीद। हाँ, अब्दुल माजिद भी देता है, हाँ, मनीद। अगला बताइएगा ग्रुप ए से,
भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? ग्रुप ए से 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के कौन आया? बोलिए। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, हाँ, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अगला बताएगा ग्रुप बी से 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कौन बना? ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क। हाँ, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में किसे गोवा को जीता? ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया, है ना। बीजापुर के था यूसुफ आदिल शाह। अगला बताएगा ग्रुप बी से पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? सही है, कोचीन। अगला बताइए ग्रुप ए से दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? नाम क्या है? ठीक है, सन थोमे। सन थोमे। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन लोग आए? ठीक है, हाँ, डच लोग आए। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, ग्रुप ए से बताइएगा पहला डच यात्री कौन था? डच यात्री का नाम बताना है। हाँ, ठीक है, हाँ, कर्नेलियन हॉटमैन, जो कि 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से बताइए डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? ठीक है, मसूलीपट्टनम। हाँ, मसूलीपट्टनम। ग्रुप ए से बताएगा डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुई? कालीकट पास, सूरत में। गलत है, यह पुलिकट। हाँ, पुलिकट में। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? गलत है, बोलिए। पास। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? पास। यह 1731। हाँ, 1731। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच। ठीक है, 1602। अगला बताइएगा ग्रुप बी से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही है, 1498। ग्रुप ए से बताइए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1600 में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1616 में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1664 में। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी कौन रखा? पास, डच। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध से हुआ? ठीक है, वेदरा युद्ध से हुआ। हाँ, वेदरा युद्ध से हुआ। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया? फिर से बोलते हैं, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया? सही है, 31 दिसंबर 1600। अगला बताएगा ग्रुप ए से
प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? ठीक है, 217 साझेदार थे। अगला बताइए ग्रुप बी से, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहला गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर, ठीक है, थॉमस स्मिथ, थॉमस स्मिथ। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है। हाँ, किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का। हाँ, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में किसके दरबार में आया था? ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया था 1609 ईस्वी में। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? ठीक है, रेड ड्रैगन। अगला बताइए ग्रुप ए से, 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहा व्यापारिक कोठी की स्थापना की? हाँ, दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर 1611 ईस्वी में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने, ठीक है, मसूलीपट्टनम में स्थापित किए। अगला बताइए ग्रुप बी से, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में किसके अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी? हाँ, किसके अधीन व्यापारिक कोठी यानी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी? पास बोलिए ग्रुप ए से। ठीक है, थॉमस एल्डवर्थ। हाँ, थॉमस एल्डवर्थ। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा कब गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया? ग्रुप ए से, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के एक सुनहला फरमान कब दिया? पास। ठीक है, 1632। हाँ, 1632 सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताएगा 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को कितना पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे? ठीक है, 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने किससे मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया? हाँ, सही जा रहे हैं, चंद्रगिरी के राजा से, है ना, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलेबंद कोठी का निर्माण किया। ठीक है। और इस कोठी का नाम क्या पड़ा? ग्रुप बी से, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, है ना, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी एवं ब्रिटेन के राजकुमार के बीच विवाह हुआ। पुर्तगाली राजकुमारी का नाम क्या था और ब्रिटेन के राजकुमार? ठीक है, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ 1661 ईस्वी में। ठीक है। बताएगा ग्रुप बी से, इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को कौन सा शहर प्रदान किया? ठीक है, बम्बई, बम्बई। ठीक है। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन बी से, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को कितना पाउंड की वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया? सही है, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। अगला बताइए ग्रुप ए से, कब अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया? कब अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया? 1600 पास, पास है, 1687 सही है। हाँ, 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बंबई शहर की स्थापना किसने की?
हाँ, गेराल्ड गेराल्ड ओंगियर, सही है, गेराल्ड ओंगियर। अगला बताएगा ग्रुप ए से, बंगाल के किस शासक ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी? हाँ, बंगाल के किस शासक ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी? उस शासक का नाम बताइए। बस बोलो, ठीक है, शाह सुजा। हाँ, शाह सुजा। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को क्या कहते थे? ठीक है, निशान। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण किया। वह 3 गांव कौन कौन था ग्रुप ए से? हाँ, सही है, सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर। ठीक है, हाँ, सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, और यही फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया है ना। बताइएगा फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए? फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए ग्रुप बी से? हाँ? पास, गलत है, चार्ल्स आयर। हाँ, चार्ल्स आयर। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, और यही जो फोर्ट विलियम है कालांतर में कलकत्ता नगर कहलाया। ठीक है, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी ग्रुप ए से बताइए? कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी? पास, सही है, जॉर्ज चार्नॉक। ठीक है, जॉर्ज चार्नॉक। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसके द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई? किसके द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में? व्यक्ति का नाम है? पास, ग्रुप ए से, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसके द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई? पास है, यह फ्रैंको कैरो। हाँ, फ्रैंको कैरो। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक ने वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। उस निदेशक का नाम क्या था? बताइए। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक ने वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। उस निदेशक का नाम क्या है? फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक इधर से, हाँ, ठीक है, फ्रैंक्विस मार्टिन। ठीक है, फ्रैंक्विस मार्टिन। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में किस युद्ध से प्रभावित था? सही है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, है ना। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा अगला क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? ठीक है, एला शापल की संधि के द्वारा, एला शापल की संधि के द्वारा। ठीक है, चलिए ये समाप्त हो गया। कल पढ़िएगा पेज नंबर इसमें 38, आधुनिक भारत में पेज नंबर 38 पढ़िएगा। अगला बताएगा ग्रुप बी से,
ASLV का पूर्ण रूप क्या है? ASLV, LV, ASLV का पूर्ण रूप क्या है? ASLV का पूर्ण रूप पास बोले ग्रुप ए से पास है। यह ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप एस ऑगमेंटेड, हाँ ऑगमेंटेड। ग्रुप ए से बताइएगा PSLV का पूर्ण रूप क्या है? बोलिए, फिर से बोलिए। ठीक है, सही है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सही है। बताइएगा अगला क्वेश्चन ग्रुप बी से, HTPB का पूर्ण रूप क्या है? हाँ HTPB, हाँ HTPB, HTTP नहीं बोल रहे हैं, HTPB, HTPB पास है, बोलिए ग्रुप ए से पास है। यह हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, हाँ ये ईंधन है। हाँ ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से GSLV का पूर्ण रूप बताइए। GSLV सही है, हाँ जियो स्टेशनरी या जियो सेंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी या जियो सेंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से UDMH का पूर्ण रूप क्या है? UDMH का पूर्ण रूप क्या है? पास है, ग्रुप ए से बताइए। यह अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजाइन, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजाइन, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से क्रायोजेनिक शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ ग्रुप बी से बताइए, क्रायोजेनिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, निम्न तापकी, हाँ निम्न ताप। अगला बताइएगा ग्रुप ए से क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग किस देश द्वारा किया गया? ग्रुप ए से क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग किस देश द्वारा किया गया? बोलिए पास, ग्रुप बी से बोलिए। अमेरिका के द्वारा किया गया है ना, अमेरिका द्वारा एटलांस संटूर नामक रॉकेट में, है ना, रॉकेट का नाम था एटलांस संटूर नामक रॉकेट, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से किसकी अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा प्रारंभ हुई? हाँ ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला बताएगा ग्रुप ए से हाँ 1948 में 10 अगस्त 1948। अगला बताइए ग्रुप ए से किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई? प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, सही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से PSLV में कितना भार वर्ग तक के दूर संवेदी उपग्रहों को 900 किलोमीटर ऊंचाई तक की ध्रुवीय सूर्य
तुल्यकालिक समकालिक कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से पीएसएलवी का देश में विकास किया गया। कितना किलोग्राम भार वर्ग तक के दूर संवेदी उपग्रहों को 900 किलोमीटर तक ऊंचाई की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक या समकालिक कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से पीएसएलवी का देश में यानी भारत में विकास किया गया। यह है 1200 किलोग्राम। हाँ, 1200 किलोग्राम भार वर्ग के दूर संवेदी उपग्रह। अगला बताइएगा, भारत का पहला सैनिक उपग्रह का नाम क्या है? भारत का पहला सैनिक उपग्रह पास है, बोलिए। ग्रुप बी से पास है। यह है TES। हाँ, TES जो है भारत का पहला सैनिक उपग्रह है जो देश के समुद्री इलाकों और विशेषकर चीन और पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर किसी घुसपैठ पर प्रभावी नजर रख सकेगा, है ना। TES इसका नाम है। अगला बताइएगा, ASLV इसे कितना से कितना किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था? कितना से कितना किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से ASLV विकसित किया गया था? कितना? 400 से 500? गलत है। यह है 100 से 150 किलोग्राम। 100 से 150 किलोग्राम भार वर्ग। अगला बताइएगा, 28 अक्टूबर 2006 को कहां पूर्ण निम्न ताप अवस्था का भारत में सफल परीक्षण किया गया? यह परीक्षण किया गया तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। ठीक है, सफल परीक्षण किया गया। अगला बताइएगा, इसरो ने भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण की क्रायोजेनिक तकनीक विकसित कर GSLV D5 को सफलतापूर्वक कब प्रक्षेपित किया? 5 जनवरी 2014 को। 5 जनवरी 2014। ठीक है। बताइएगा, भारत क्रायोजेनिक तकनीक का सफल परीक्षण करने वाला कईवां देश है? सही है, 6ठा देश है। भारत से पूर्व यह क्षमता कौन कौन देश ने प्राप्त की है? फ्रांस, है ना। अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस यह सफलता हासिल कर लिया पहले ही। ठीक है। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 282 विज्ञान प्रौद्योगिकी में। पेज नंबर 282। बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, आधुनिक संदर्भ में लॉन टेनिस खेल का विकास किस देश में हुआ? ठीक है, इंग्लैंड में। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से, टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी ITF की स्थापना कब पेरिस में की गई थी? सही है, 1913 में। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से, आमतौर से यह माना जाता है कि पोलो का जन्म किस देश में हुआ था? फारस में। ठीक है, फारस। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से, आधुनिक काल में सबसे पहले पोलो का गठन कहाँ हुआ?
हाँ, असम के कछार में, है ना, 1858 में असम के कछार में हुआ था। 59 में, 1859 में, 58 में नहीं, 1859 में। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से। किस खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकते हैं? किस खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकते हैं? हाँ सर, बोलिए, उस खेल का नाम बताइए। खेल, यह है शॉर्ट पुट। हाँ, शॉर्ट पुट। ठीक है, हाँ, शॉर्ट पुट। अगला बताइएगा, किस खेल में एथलीट पतले डंडे के सहारे छलांग लगाता है तथा जमीन पर रखे एक गद्दे पर गिरता है? पास, बोलिए। यह पोल वाल्ट। हाँ, पोल वाल्ट। ठीक है, पोल वाल्ट में जो होता है, खेल में एथलीट पतले डंडे के सहारे छलांग लगाता है, जमीन पर रखे एक गद्दे पर जाकर के गिर जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, रुपये से बताइए, किस खेल में तस्तरी के आकार का डिस्कस होता है जिसे एथलीट एक हाथ से 1.5 चक्कर घूमने के बाद फेंकता है? उस खेल का नाम बताइए। हाँ, सही है, डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से। एक भारतीय खिलाड़ी है एथलीट विकास गौड़ा ना, डिस्कस थ्रो से संबंधित है। अगला बताइए ग्रुप बी से, 5 खेलों की एक दिवसीय प्रतियोगिता जिसमें ऊंची कूद, जेवलिन थ्रो, 200 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो, 1500 मीटर दौड़ इसी क्रम में आयोजित किए जाते हैं, वह कौन सा खेल है? 5 खेल है तो उसी नाम पर है। पास, बोलिए। यह है पेंटाथलॉन। हाँ, पेंटाथलॉन। ठीक है, अगला बताइएगा, महिलाओं की एक प्रतियोगिता जिसमें 7 खेल, 100 मीटर की बाधा दौड़, ऊंची कूद, शॉर्ट पुट, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, 800 मीटर दौड़ एवं जेवलिन थ्रो सम्मिलित है, वह कौन सा खेल है? सही है, हेप्टाथलॉन। हेप्टाथलॉन, सही है। अगला बताइएगा, स्टीपल चेस, यह दौड़ सामान्यतः कितना मीटर की दूरी होती है? हाँ? बोलिए, बोलिए। सही है, 3000 मीटर की दूरी होती है ना, जिसमें बाधाएं, हर्डल्स एवं पानी के रूप में होती है। इसे पैदल चाल के नाम से भी जाना जाता है ना, स्टीपल चेज को पैदल चाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत सारा बाधा उसमें डाला जाता है, उसको पार करके आगे बढ़ना होता है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा, कब यूनानियों ने अपने ओलंपिक में कुश्ती को शामिल किया? कब शामिल किया? हाँ, इधर से बोलिए। हाँ, इसे भी बताना, ईसा पूर्व में है। गलत है, यह 708 ईसा पूर्व। 708 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कुल मिलाकर कुश्ती के कितने प्रकार हैं? हाँ, कुल मिलाकर कुश्ती के कितने प्रकार हैं? पास, ग्रुप ए से। यह 50 प्रकार। हाँ, ठीक है, कुश्ती के 50 प्रकार होते हैं। बताइएगा ग्रुप ए से, ओलंपिक में कौन सी कुश्ती आर्मेचर होती है? हाँ, कौन सी कुश्ती आर्मेचर होती है? ये होता है ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती आर्मेचर।
अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कुश्ती खेल की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? हाँ, शॉर्ट फॉर्म में बोलिए, शॉर्ट फॉर्म में बोलिए। पास बोलिए ग्रुप ए से। ये फीला, FIL है ना, FIL है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लुटे, है ना, फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लुटे। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कितना मीटर व्यास का एक गोलाकार प्रतियोगिता क्षेत्र तथा 1 मीटर व्यास का एक एक वृत्तीय केंद्रीय वृत्त होता है कुश्ती में? बताइए, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कितना मीटर व्यास का एक गोलाकार प्रतियोगिता क्षेत्र होता है कुश्ती में? बस ये होता है 9 मीटर, 9 मीटर का व्यास होता है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, गद्दे पर आयोजित मुकाबले में कितना कितना अनुपात में मीटर व्यास का ऊंचा गद्दा होता है? ठीक है, 1:1, सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा, शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ कब हुई? भारत में हुई 7वीं सदी में। हाँ, 7वीं सदी में। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, शतरंज को नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम क्या है? ग्रुप बी से, बस बोले, ये FIDE, FIDE FIDE है ना, FIDE, द फेडरेशन इंटरनेशनल DHS, द फेडरेशन इंटरनेशनल DHS। ठीक है, इस खेल को नियंत्रित करती है तथा हर 2 साल में एक बार विश्व चैंपियनशिप तय करने के लिए प्रतियोगिता कराती है ना, 2 साल में एक बार। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, शतरंज खेल के बोर्ड को क्या कहते हैं? बोर्ड को क्या कहते हैं? जो बोर्ड रहता है ना शतरंज खेल में, स्क्वायर स्क्वायर टाइप होता है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं चेकर बोर्ड। हाँ, चेकर बोर्ड कहते हैं। ठीक है, बताइएगा चेकर बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? ठीक है, 64 वर्ग होते हैं। अगला बताइएगा, जिसमें 8 ऊर्ध्वाधर और 8 क्षैतिज, है ना। ठीक है, अगला बताइएगा, इसके वर्ग 2 विपरीत रंग के होता है ना। हर खिलाड़ी के पास अलग अलग रंग के कितने चेसमैन होते हैं? हर खिलाड़ी के पास अलग अलग रंग के कितने चेसमैन होते हैं? 16। हाँ, 16 चेसमैन होते हैं। ठीक है, 16 चेसमैन। हाँ, अगला बताएगा, आधुनिक गोल्फ खेल का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुआ? पास, यह स्कॉटलैंड में। हाँ, स्कॉटलैंड में शुरू हुआ। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, आधुनिक गोल्फ में पुरुषों के ग्रैंड स्लैम में कितने टूर्नामेंट होते हैं? 4, सही है। इसमें होता है मास्टर ओपन, यूनाइटेड स्टेट्स ओपन, ब्रिटिश ओपन, प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन ऑफ अमेरिका यानी PGA चैंपियनशिप, है ना। 4 टूर्नामेंट होता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, गोल्फ में वह समतल भूमि जहां से पहला शॉट लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? गुरु बी से बताइए, वह समतल भूमि जहां से पहला शॉट लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बोले, उसे कहते हैं टी। हाँ, टी कहते हैं। ठीक है, हाँ, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, वाटर पोलो की शुरुआत किस देश में हुई? बोलिए। ठीक है, 1860 इंग्लैंड में हुई। 1860 इंग्लैंड में। कब हुआ? हाँ, 1860 में हो गया।
अगला बताइएगा ग्रुप बी से वाटर पोलो खेल को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, विलियम विल्सन को जाता है। अगला बताइए ग्रुप ए से पहली आधिकारिक प्रतियोगिता वाटर पोलो की कहाँ हुई थी, कब, कहाँ? 1874 में। कहाँ हुई थी? लंदन में। जबकि पहली अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ हुई थी? ये हुई थी इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के बीच, है ना, 1890 ईस्वी में, 1890। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए बिशप किस खेल की शब्दावली है? बिशप किस खेल की शब्दावली है? पास। पास, यह शतरंज, शतरंज खेल की शब्दावली है। हाँ, बिशप। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से ही बताइए ग्रैंड मास्टर किस खेल की शब्दावली है? ठीक है, शतरंज। अगला बताइएगा ग्रुप बी से आयरन किस खेल की शब्दावली है? हाँ, आयरन किस खेल की शब्दावली है? ठीक है, गोल्फ। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, हाफ नेल्सन डबल नेल्सन किस खेल की शब्दावली है? हाफ नेल्सन डबल नेल्सन किस खेल की शब्दावली है? पास, बोलिए। ग्रुप बी से बताइए। पास, यह कुश्ती का। हाँ, कुश्ती। अगला बताएगा ग्रुप बी से स्मैश किस खेल की शब्दावली है? स्मैश टेनिस, लॉन टेनिस। पास, बोलिए। यह बैडमिंटन। हाँ, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन का है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए ड्यूस किस खेल की शब्दावली है? हाँ, ड्यूस जो प्रचलित है उसी को पूछ रहे हैं ग्रुप ए से। बस, बोले। ग्रुप ए से बताइए ड्यूस किस खेल की शब्दावली है? लॉन टेनिस। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से ग्रैंड स्लैम किस खेल की शब्दावली है? हाँ, लॉन टेनिस है। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से एथलेटिक्स खेल का प्रारंभ किस देश में हुआ? बस, बोलिए। ग्रुप बी से नहीं, इंग्लैंड। हाँ, इंग्लैंड में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से पुरुषों की एक प्रतियोगिता जिसमें 10 खेल 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जैवलिन थ्रो सम्मिलित है, जो 2 दिनों में चलता है, उस खेल का नाम बताइए। ये पुरुषों की प्रतियोगिता है। बस, बोलिए इधर से। यह डेकाथलॉन। हाँ, डेकाथलॉन। ठीक है। हाँ, डेकाथलॉन। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बंकर किस खेल की शब्दावली है? हाँ, बंकर। हाँ? गोल्फ। बंकर जो है वो पोलो है और गोल्फ भी है। हाँ, सही है, बंकर गोल्फ और पोलो दोनों है। सही है। अगला बताइएगा फीडे किस खेल की शब्दावली है? फीडे, FIDE। सही है, शतरंज का है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से टाइम कीपर किस खेल की शब्दावली है? ग्रुप ए से टाइम कीपर। हाँ, टाइम कीपर किस खेल की शब्दावली है? पास है, टाइम कीपर। सही है, कुश्ती।
टाइम कीपर कुश्ती, ठीक है। हाँ, टाइम कीपर कुश्ती का है। अगला बताइए ग्रुप बी से, लव, लेट, लव ऑल किस खेल की शब्दावली है? लव, बैडमिंटन सही है ना? बैडमिंटन सही है। लव लॉन टेनिस में भी है ना? लव जो है लॉन टेनिस में। हाँ ठीक है। अगला बताइएगा, स्मैश लॉन टेनिस में भी है, बैडमिंटन में भी है, हाँ दोनों में है। चलिए आगे इसमें खेल कूद में पढ़ेगा पेज नंबर 323। 323 पढ़िएगा। चलिए आपका खेल कूद भी समाप्त होने ही के कगार पर है। 3 दिन चलेगा और है ना, खेल कूद समाप्त हो जाएगा। शूज आप लोग जब तक चाहिएगा जब तक चलेगा। चलिए बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इधर से, ठीक है, वुहान शहर चीन से मानी जाती है। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस की पहली बार पहचान कब की गई थी? 19 दिसंबर 2019 पास, ठीक है 1960 में, है ना? कोरोना वायरस की पहली बार पहचान 1960 में की गई थी। हाँ ठीक है, हाँ पहली बार 1960 में की गई थी। उस समय इतना नहीं। अगला बताएगा, इतना इतना डेंजरस नहीं था उस समय, है ना? हाँ अगला बताएगा ग्रुप ए से बताइए, 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस को क्या नाम दिया? कोविड-19 रखा, ठीक है। और जनवरी 2020 में WHO ने इसे नोवल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया था, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया? सही है, 11 मार्च 2020 को। अगला बताइए ग्रुप ए से, कब भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया? ठीक है, हाँ 11 मार्च 2020। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है? ठीक है, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर। अगला बताइए ग्रुप ए से बताइए, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? सही है, हरियाणा। अगला बताइए ग्रुप बी से, कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू कब लागू किया गया? ठीक है, 22 मार्च 2020। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया पहली बार? पंजाब, हाँ पंजाब, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, कोरोना महामारी के से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस फंड की घोषणा की गई? ठीक है, पीएम केयर फंड। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहां खोला? ठीक है, मुंबई में। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य? राजस्थान, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, बहु प्रचलित दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्माता है? ठीक है, भारत। ग्रुप बी से बताएगा, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री?
ठीक है, बोरिस जॉनसन। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना? सही है, कनाडा। ठीक है, हाँ। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए, कोविड का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। अगला बताइए ग्रुप ए से, पीपी किट का पूर्ण रूप क्या है? हाँ ठीक है, हाँ सही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगला बताइए ग्रुप बी से, SARS का पूर्ण रूप क्या है? SARS, SARS का पूर्ण रूप क्या है? SARS का पूर्ण रूप क्या है? बोलिए, पास है, बोलिए इधर से। यह सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ग्रुप ए से बताइएगा, RT-PCR का पूर्ण रूप क्या है? RT-PCR, पास है। ग्रुप बी से बताइए, यह रियल टाइम पोलिमराइज चेन रिएक्शन, रियल टाइम पोलिमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है, ग्रुप बी से बताइए, भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस कहाँ लॉन्च की गई? सही है, महाराष्ट्र में। अगला बताइए ग्रुप ए से, मिशन जीरो की शुरुआत कहाँ की गई? ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई में। अगला बताइए ग्रुप बी से, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन दवा उपलब्ध कराई? बस, बस, यह ऑपरेशन संजीवनी, हाँ, ऑपरेशन संजीवनी। अगला बताइए ग्रुप ए से, कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाने के लिए कौन से मिशन आरंभ किया गया? मिशन सागर, मिशन सागर। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा, विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा मिशन आरंभ किया गया? विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए, हाँ सही है, वंदे भारत मिशन। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान का नाम क्या है? सही है, ऑपरेशन नमस्ते। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? ठीक है, प्रोजेक्ट प्लेटिना। सही है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कोविड-19 रोगियों को इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? ठीक है, दिल्ली में। अगला बताइए ग्रुप ए से, प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र कौन बना? ग्रुप ए से, प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र, हाँ ठीक है, हाँ सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा, कोविड-19 लक्षणों की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया है, किस राज्य ने? सही है, केरल। जिला का नाम है, नाम है पथानामथिट्टा, पथानामथिट्टा जिला, केरल का पथानामथिट्टा जिला। सही है, अगला बताइए ग्रुप ए से, संशोधित महामारी अधिनियम 1897 के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की जांच कितना दिन के अंदर पूरी की जाएगी? ठीक है, 30 दिन के अंदर। अगला बताइए ग्रुप बी से, छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवाद के लिए लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला किस संस्था ने शुरू की है? ठीक है, यूनिसेफ, यूनिसेफ।
अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेल्फ टनल किस राज्य ने स्थापित किया? केरल? चलिए पास, बोले ग्रुप बी से। लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेल्फ टनल की स्थापना किसने की है? पास, यह तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए हैशटैग वी विल विन अभियान की शुरुआत की है? संस्था का नाम है। गलत है, यह फीफा, FIF है, फीफा, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, वुहान डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, फांग फांग। अगला बताइए ग्रुप बी से, क्वारंटीन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्वारंटीन ऐप तैयार किया है किस संस्था ने? IIT का नाम बताना है। सही है, IIT बॉम्बे। अगला पढ़िएगा एडिटोरियम में पेज नंबर 38। चलिए बताएगा ग्रुप ए से बताइए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन स्थल? हाँ ठीक है, हाँ कजाकिस्तान, ठीक है, 13 से 18 अप्रैल, ठीक है। भारत का स्थान इसमें किस कैमा रहा? तीसरा स्थान रहा, ठीक है। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? ठीक है, कजाकिस्तान और ईरान, है ना, 17 पदक के साथ। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? ठीक है, सरिता मोर, हाँ सरिता मोर बनी, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, रोम रैंकिंग सीरीज 2021 कुश्ती में बजरंग पुनिया ने कितना किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? सही है, 65 किलोग्राम। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, विनेश फोगाट पोलैंड ओपन में कितना किलोग्राम वर्ग में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? सही है, 53 किलोग्राम। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट कितने किलोग्राम भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है? ठीक है, हाँ 65 किलोग्राम, 119 नहीं, 65 किलोग्राम, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए, वही पुरुषों में नंबर 1 रेसलर कौन बना? सही है, बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 फरवरी 2021 में आयोजित हुआ, इसमें पुरुष एकल विजेता कौन है? ग्रुप ए से 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? बस बोले ग्रुप बी से, हाँ साथियान ज्ञान शेखरन, ठीक है, साथियान ज्ञान शेखरन, सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 महिला एकल विजेता कौन है? ठीक है, मनिका बत्रा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है? वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 चौथी बार बोलिए, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है? पास, बोलिए ग्रुप बी से, ठीक है, मार्क सेल्वी, हाँ मार्क सेल्वी है, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइएगा, क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिक गुरु किसने लॉन्च किया? ठीक है, वीरेंद्र सहवाग। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट जिसने टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई किया? फिर से बोलते हैं, पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट जिसने टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई किया, नाम क्या है उसका?
पास, बोलिए ग्रुप बी से। यह है अरुणा तंवर, हाँ अरुणा तंवर, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक्स मीट के जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, नीरज चोपड़ा। अगला बताएगा ग्रुप ए से, फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई वाले एथलीट कौन है? ये मार्शल आर्ट से संबंधित है। पास, बोलिए ग्रुप बी से। ठीक है, कोनोर मार्क ग्रेगर, कोनोर मार्क ग्रेगर, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? हाँ, दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? पास, ग्रुप ए से बताइए। ये अनिया मिथुन केरल के, अनिया मिथुन केरल। अगला बताइए ग्रुप ए से, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी? ठीक है, नेत्रा कुमनन, हाँ नेत्रा कुमनन, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी? सही है, भवानी देवी। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही है, द्युति चंद। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, यूएस पीजीए गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता? ठीक है, फिल मिकेल्सन, फिल मिकेल्सन। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, गोल्फ के इतिहास में मेजर खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? गोल्फ के इतिहास में मेजर खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? ठीक है, फिल मिकेल्सन, फिल मिकेल्सन, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किन्हें किया गया? ठीक है, कोबे ब्रायंट, अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी जिसकी मृत्यु 2020 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई। हाँ, अगला बताइए ग्रुप ए से, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कितना किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? सही है, 119 किलोग्राम। अगला बताइए ग्रुप बी से, बताइए वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, कर्नाटक। पहला कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, 26 फरवरी 2021 को पीएम मोदी ने कहा दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया? सही है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। अगला बताइएगा, कहा खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन 18 जनवरी को किया गया? सही है, लद्दाख में। यह फेस्टिवल 13 दिनों तक चला, ठीक है। अगला बताइएगा, किसने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेक 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाई? ठीक है, दीपिका कुमारी झारखंड की है, सही है। बताइएगा, खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में किस खेल को खेल प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया? सही है, योगासन को शामिल किया गया, ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का आयोजन स्थल? ठीक है, और इसका शुभंकर का नाम क्या है? ठीक है, मिराई तोबा, मिराई तोबा, ठीक है। अगला बताएगा, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन स्थल? टोक्यो, और इसका शुभंकर का नाम क्या है? ठीक है, सोमाइटी। अगला बताएगा, एशियाई खेल 2022 का आयोजन स्थल? ठीक है, हाँ हांगजू चीन, और इसका शुभंकर का नाम क्या है?
हाँ ठीक है, कांगकोंग, लियान लियन और चेन चेन। ठीक है, कांगकोंग, लियान लियन और चेन चेन। ठीक है, अगला बताएगा विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन स्थल। ठीक है, बीजिंग चीन। इसका शुभंकर का नाम क्या है? हाँ, बिंग ड्वेन ड्वेन। हाँ, बिंग ड्वेन ड्वेन। ठीक है, अगला बताएगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन स्थल। बर्मिंघम, बर्मिंघम इंग्लैंड। हाँ, बर्मिंघम इंग्लैंड में। और इसका शुभंकर का नाम क्या है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होना है। इसका शुभंकर का नाम है मिस्तार उर्द। हाँ, मिस्तार उर्द। ठीक है, अगला बताइएगा 36वां राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन स्थल गोवा। और इसका शुभंकर का नाम क्या है? ठीक है, हाँ, रूबी गुला पक्षी है। ठीक है, चलिए ये समाप्त हो गया। ग्रुप ए 3, ग्रुप बी 2। ठीक है, कल इसमें पढ़िएगा पेज नंबर ड्यूटेरियम में 57।